जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था और वो एंडी पा गया, फिर बाद में अपने आप ला गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, आप इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खिड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर जैसे दास वचन का उनका शिष्य पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो है नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर हुआ, वचन वालों से जो वचन परंपरा से। देखिएगा अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सोपो भाई। ये नाम है नापनी। नाद पुत्र के सोपो सोई, पंथ उजागरता से होई। और वंश कर है अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुलपुता, हम तो धर्मदास के कुलपुत्र हैं। और जहां हंगता हम नाही, जहां विमान है वह मैं नहीं। और धर्म नहीं देखो परख मन माही, जहां हंगता काल स्वरूपा, जहां विमान है वह काल है। नहीं पावे सतलोक अनूपा, धर्मदास तौतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ के धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सब है उभारूं, और वचन गह तो तेरे 42 तारूं। और वचन गह सो वंश हमारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। चाहे तेरा बेटा हो चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। आगे देखना यहाँ क्या बताया है अनुराग सागर के 140 पृष्ठ पर। कहते हैं नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। फिर क्या बताया धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरा वंश अज्ञानी होएगा, चिन्ह नहीं वो अंशही दाना। जस कुछ आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहूं बुझाई। कहते छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरे बिंद का तेरे शरीर का जो तेरी पीढ़ी का जो छठी पीढ़ी आओगी, तो भूले वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी से ले है पाना, टकसारी को ले है पाना। अस्तो बिंद होए अज्ञाना, अस तेरे बिंद के तेरे ये परंपरा वाले ऐसे अज्ञानी हो जाएंगे, वो छठी पीढ़ी में ये बात बिगड़ेगी। चाल हमारा बस तुम झाड़े, टकसारी के मत सब मांडे। चौका तैसे करे बनाई जैसे जैसे। ये क्या बताया है कि छठी पीढ़ी में, छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरा बिंद जो होगा भूले वंश और बिंदु तो सोई। टकसारी को ले है पाना, अस्तो बिंद होय अज्ञाना। वो टकसारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा। अपने आत्माओं धर्मदास जी इस बात से चिंतित हो गया कि तो बात बिगड़ेगी। और दिखाता हूं आपको छठी पीढ़ी में क्या हुआ कि ये 5 नाम जो दास आपको देता है, 7 मंत्र वर्तमान में परमात्मा का आदेश है, कंप्लीट कोर्स देना है। प्रथम और लास्ट का नाम नहीं था उस समय, केवल बीच के नाम थे। और ये नाम है न कमलों से आगे हमने निकलने के और यहाँ की सुख सुविधा प्राप्त होने की।
तो ये इसलिए दिए थे कि इस पिछली पीढ़ी तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ जाएंगे इस प्रथम मंत्र तक, और फिर इन सब को पार कर दूंगा। तो क्या हुआ ये दास बताता है, छठी पीढ़ी का जो इनका महंत था उसको अन्य व्यक्तियों ने, क्योंकि लोग कुछ समझदार से हो गए, पंथ का कुछ विकास घना हो गया इनके का, आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं के पांचों, तो फिर ये क्या थारा पंथ हुआ। तो टकसारी कोई पंथ जो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही है, उसकी अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने, अमर नाम अजर नाम पाताल सब सिंधु नाम यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेड़ा से संबंधित यो है नाम देते हैं, एक पूरी आरती सी सुनाते हैं, ये खाक नाम है। ये तो उस नाम की महिमा है, उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। एक पुस्तक है इनकी जो दामा खेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है। ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खिडाले इस सारी वाणी को, और देखिए वाणी सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूं समझाई, ये 93 नंबर तो दुआ है। काल चपेटा देव आई, मम सिर नहीं दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और शपथ यानी 7वां और 11वां और त्रयोदश यानी 13वां अंसा, शपथ एकादश त्रयोदश अंसा और 17 ये चारों वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कबीर साहब कह रहे जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई, 10,000 शाखा हुई पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावन नहीं पारा, और भटकत फिरे हैं दौरा ही दौरा, वर्ष 42 गए के ही ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन नसाई। इना आप पे लिख रखा, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। आगे फिर क्या बताया है, पुस्तक है पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन, देखिए इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये, 14वीं महंत गद्दी का परिचय। पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा। क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था, तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशीदास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशीदास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आ गई, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी कि तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में, वो वहां से आप भाग गया
और उसने खरसिया नामक शहर में जाके अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का कि मैं उस गद्दी ने यहां ठा लिया। उधर से उनने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया मेहनत गद्दी पे और वो बन गया संत। उन्हें कक्का बेरा नहीं, ये न्यू बैठा बैठा रखा है। और वो कौन बना? वो गर्द मुनि नाम साहेब, जो श्री प्रकाश मुनि साहेब के जो वर्तमान में गद्दी में बैठा दामाखेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास सुना दो। खरसिया से एक उदित नाम साहेब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहां परमात्मा प्रकट हुए थे, वहां आकर अपना न्यारा चमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहेब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहेब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहेब वहां गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। ने बोले परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया, या तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 500 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम है, एक सी ओदा वड्डा विरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम में भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 500 पांडवों के नाम। तो इन ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा बैठा रखा है इन्होंने। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहां जाकर लीन हो जाते हैं उसमें, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूं आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा, लेखक हैं पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला राय। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया ये। अब ये पुण्यात्माओं 13वीं गद्दी में उथल पुथल होगी, या पहले करें धर्मदास व जीवन दर्शन पुस्तक में, और उसमें सुमरण गह शरण 42 वंश के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहब की कि 7वां 11वां और 13वां इनको काल ठगेगा। जब 7वां ठग लिया आगे खाक रहेगा इनके पास। जब उड़द बिगड़ ली सारी कहानी, रही खीन ने बिगाड़ दिया काम, फिर बाकी क्या नहीं। अब इसमें दिखाता हूं आपको इस पुस्तक में। ये है श्री गर्द मुनि नाम साहेब, देखिएगा। ये है सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि। ये आपको दिखाई दिया। ये इनका स्वरूप है गर्द मुनि नाम साहिब, जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पे दिखाते हैं, 4-5 पे। ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सदगुरु कबीर साहिब का सत स्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहां परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गर्द मुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहब वहां से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा, एक पुस्तक और है गर्द मुनि नाम साहिब, उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है। सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि,
और ये है आचार्य गिरधमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसके आपको दिखाते हैं झलक इनके ज्ञान की है। ये 34 पृष्ठ है और यहां देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है। सतगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, यानी कौन था सतगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, ये क्या बताना चाहते हैं? यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, ब्रह्म का विद्या, ब्रह्म की विद्या है ये, गिरधमुनि नाम साहिब कह रहे हैं। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य, शाश्वत, सदा एक, रस चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य, परिवर्तनशील। ये 36 पृष्ठ पे नाशवान, जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहिब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वत्र एक रस रहता, इसकी सता नित रहती। अब आगे इसके ज्ञान का अंत, ब्रह्म को कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखिए डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है। और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अरे ये नो कहे कबीर साहब तो उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर चेतन प्रकाश में। और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया है। ये इनके गिरधमुनि नाम साहिब, यानी वर्तमान में जो प्रकाश मुनि नाम साहिब उनके गुरुजी हैं और उस पिताजी हैं उनके, वर्तमान वाले ये पिताजी जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा, वही ज्ञान जो का तो इसका है। इसके सत्संग सुने, उसके प्रवचन पर रखे उसने, नो का नो वही एज इट इज उसने सारा वर्णन कर रखा है। तो बैठा दिया न पूरे मानव समाज का। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, किसे थे वह, कौन थे। सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सतगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र है, ठीक है। अपने आत्माओं, ये आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है, उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी, ये क्या बताते हैं, ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया। कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है, धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे। कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। आपके रूबरू इस कबीर सागर में सुबह किया था। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने खाकसा ना परमात्मा को। अब जो नाम दास आपको देता है
और जिससे मोक्ष होना है, जो धर्मदास जी को प्राप्त हुआ था, वो इन्होंने इस मूल संध्या पाठ में ये डेली पढ़ रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, सतनाम 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, और एक तीसरा सार नाम, सार शब्द आदि नाम से कहते हैं, वो प्राप्त है। वो इसमें आसानी से पढ़ते ही समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन आप जो नए भक्त आए हैं उनके लिए एक अलग से प्रमाण सिद्ध होगा कि ये कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है, के जाप करना चाहिए और करते क्या है। ये देखिए, ये पुस्तक है मूल संध्या पाठ, संरक्षक हैं पंडित श्री 108 हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठे आचार्य कबीर पंथ। टीकाकार हैं डॉक्टर पार्शनाथ सिंह। प्रकाशक हैं श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ये प्रकाशक ये वही है, नो का नो। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट, 1393, प्रियदर्शनी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास, न्यू मंडन लेआउट, नागपुर, इतने थे। अब इसके आपको 33 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब देखो 32 पृष्ठ पे ये जो करते हैं ना, अदर नाम अमर नाम, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता। यही शाश्वत तत्व सतगुरु कबीर साहब स्वयं है, जो सोहम रूप में सदा सर्वदा परम सत्य के रूप में विराजमान है। अब देखना, ये कहते दिखत के तैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब यहां दिखाते हैं ज्ञान गुजरी, इसमें डेली पढ़ रहे हैं। धर्मदास बिलवे करजोरी साहेब सुनिए विनती मोरी, काया गुजरी का कहूं संदेशा, जाते जीव का मिटे अंदेशा। धर्मदास सुनियो चितलाई, काया भेद कहूं समझाई। कबीर साहब की वाणी है, धर्मदास और कबीर साहब की इसमें वार्ता है। यहाँ आ जाते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं इसके पृष्ठ नंबर 33 पे। यहाँ पढ़ते आ रहे थे, निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजप्पा जपे सो जाने भेऊ। यह धोती नेति जो तुम करते हो, ये निश्चय वाली है, विश्वास करना हमारे पर। और यहाँ देखना, ये पृष्ठ नंबर 34 पे है। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नारी रह ठहराई। ओम सोहम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म ब्राग देवनी दूजा। छूट गए कलमस कर्मज लेखा। और ये नैनन साहिब को देखा, ये क्या भगवान है ही नहीं वहां पर। और ये परमात्मा कहते हैं, इन नैनो परमात्मा को दिखा दूंगा तुझे। और आगे दिखाते हैं 37 पृष्ठ पे। इसके 37 पृष्ठ पे देखिएगा, क्या बताते हैं। योगी लोग सुषमना सवर के, ये अनुवाद इनका अपना है, मालिक की वाणी का, ये सही नहीं, के सहारे ओम एवं सोहम तत्व का विचार करके बंक नाल में प्रवेश करते हैं। ये अनुवाद कर रहे हैं उस वाणी का जो दास ने पढ़ कर सुनाई। साधक अपने मन को मारकर सुन शिखर चढ़ जाते हैं तथा सतलोक में मान सरोवर में बैठकर मलमल कर स्नान करते हैं। ऐसे विवेकी संत गगन मंडल में प्रवेश कर अनहद नाद को सुनते हैं और सतनाम की पूजा करते हैं। ये सतनाम में ये 2 अक्षर का है, नैना वेरा, सतनाम की पूजा करते हैं। सतनाम का स्मरण करने से मन, वचन और शरीर के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न विष विकार से मुक्ति मिल जाती है। अब देखो, परमात्मा की उस वाणी का इसने अनुवाद यहाँ किया है, जो इसमें लिखा है कि ये 34 पृष्ठ पर भी आपको पढ़ के सुना से परमात्मा की वाणी है। अष्ट कबल दल चक्कर सूझे, योगी आप से बूझे। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नार रह ठहराई। ओ हम सोम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। और मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठे नहाई। आनंद नाद नाम की पूजा। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है।
और ये मंत्र यही सतनाम है, ये केवल सतनाम को ही मंत्र मानते हैं। वो सतनाम इनका कौन सा है? अजर नाम, अमर नाम, पातालेश्वर सिंधु नाम, यही हंस का काम, वो इनका सतनाम है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। परमात्मा कहा करते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था ज्ञान का। अब ये कबीर साहब की वाणी है, ये क्या बता रही है? डेली पाठ करेंगे, ये देखिएगा, ये 27 पृष्ठ है उसी का। ये प्रतिदिन जो करते हैं ना, ये मूल संध्या पाठ की ये पुस्तक जो अभी आपको दिखाई थी, इसके 27 पृष्ठ पर देखना। चेतावनी, सत का शब्द सुन भाई, फकीरी अदल बादशाही, साधु बंदगी दीदार, सहज उतरे शायर पार, सो हम शब्द सो कर प्रीत, अनुभव अखंड घर को जीत, तन में खबर कर भाई के जा मैं नाम रोशनाई। अब यह है इनके पास कि दसो हम नाम, आगे देखो, यहां दिखाते आपको आगे 28 पृष्ठ पे, ये 28 पृष्ठ है मूल संध्या पाठ का। यहां क्या बताया नीचे, सोहम शब्द अजप्पा जाप, जहां कबीर साहिब आप ही आप। और फिर 29 पे पढ़ते डेली, ये जागृत रूपी रहत है सतमत गैर गंभीर, अदर नाम बिन से नहीं सो हम सत कबीर। उनके अनुवाद किया इस पिछली पंक्ति का, इसका इन अनुवाद की साडंगा किया है। हे भाई, सतनाम शब्द का श्रवण करो, श्रवण सुन लो इसको। और फकीरी वह वस्तु है जो बादशाहों पर भी अपना शासन जमाती है। सोहम शब्द का अभ्यास प्रेम पूर्वक करने से निज स्वरूप का अनुभव होता है, निज घर सतलोक की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ तो कुछ और है, पर नडंगा चढ़ाए रखे। इस अंतिम पंक्ति का इन्होंने 32 पृष्ठ पर अनुवाद कर रखा है। सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। ये शाश्वत सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही हैं, नाम वो खुद ही हैं, सोहम रूप में सदा सर्वता सत्य के रूप में विराजमान। ये नडंगा कर दिया उस अनुवाद का, कख नहीं पता इनको। आगे पता लग गया पुण्यात्मा, तुम्हें जब इस ज्ञान को समझ लोगे। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। 20 मिनट का सत्संग है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में पुण्यात्मा नए नए आते हैं, और ये सब भटकी हुई आत्मा है जो परमात्मा के बच्चे अब ये ठीक ठिकाने आने लग रहे हैं। इन्होंने अभी तक विष फांका है, अब अमृत छकाएगा ये दास, अमृत पिलाएगा ये दास परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का। आत्मा युगों युगों से भूखी है, एकदम तृप्त हो जाएगी, ऐसा ज्ञान दिखाऊंगा। सुनिए, जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों का नाश करके मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागरी, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। अब इसमें जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आन दे टेम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है
ये देखिएगा, बोध सागर, कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहां लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजे, तब तुम संसार गवन ही कीजे। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। अब फिर के 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है? जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे, और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, उस भक्ति से, और सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरी सृष्टि नाम लेगी, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप क्रिया करेंगे। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं, और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है, और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद। क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो गंस चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार, और पांचवा पंथ बीज का लेखा। फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहां इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे ना। और यहां देखना, यहां दिखाते हैं आपको कबीर चरित्र बोध, ये देखिएगा, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके 1870 पृष्ठ पे, ये 1870, यहां 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहां लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहां इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे प्रथम लिख दिया जागूदास, या चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में, प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं, कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी,
136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहां आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का हमें बता दिया है, आपको बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। यहां आगे हम ये 10वां पद है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहां गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाणी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में, वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरफ, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं, कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आम दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरी महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल के आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ। तो पुण्यात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी परमात्मा सदगुरु हमें दे गए। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे,
अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये क्रीम टाइम है, प्राइम टाइम, जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज हुए जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के कोत्तर वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यह हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर्म बौद्धो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता और नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये अर्ना नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब ये आपने पढ़ा था पहले, फिर दोबारा देख लो, 10 सेगमेंट और देखना, सारा क्लियर हो जाएगा। सवसम बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था। 121 पृष्ठ पे यहां पर कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई। पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़कर कबीर साहब का। घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। खुले तौर पर बताया जाएगा फिर नाम सब पुण्यात्माओं का सतनाम का, वो 2 अक्षर का नाम है। और 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना, ये कबीर साहब का फिर सौसम बोध ही चल रहा है। 171 पृष्ठ पर आ गए हम। पुण्यात्माओं, इसमें लिखा है 5 सैंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, परम पुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब 5000 यानी 5500 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा। वहां तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मावांगे तो बदल नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावा पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू है, मुसलमान है, या कोई सिख है, कोई भी आगे दो चलेंगे, सारे जितने भी जीव जहान में और दो सत नाम की साख ले, वो पावा पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे सिंधु में, समुद्र में दरियागण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिलकर एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन
इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो महान थे इसलिए महान को महान ही कहते, हम तो दास है। कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया न सपीट तो जाकर मिल जाया करती है, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी, उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं जब लग यो मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक जब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, पुण्यात्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। और ये कहते हैं जब लग पूर्ण हुआ नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, तब तक कपट चातरी तब लो, तब तक ये लोग कपट और छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सब संवेद निर्धार, ये सब संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नर नर पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे जो सतलोक हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो सोई बरते सहज सुभावे। ओए होए, कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूं रिश्वत लेते हैं और मंत्रियां तो के ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा आपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं, कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा आप समझ में नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता है फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोझ विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहा उगर का सूदर हो, हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति यानी, कहते सब एक हो गए भवभीर, सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृद्ध सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। एक 5 मिनट का सत्संग और सुनाता हूं। पुण्यात्माओं, जैसे दास ने सत्संग आज प्रारंभ किया था कि ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए। और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं, और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर ये स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है, और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए। और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2, और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम।
अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को यह दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, और यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सतर्क कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्यकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरवाला मारे हर जाओ भाई ले लो नाम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नेहा पांडे। नेहा पांडे जी, आप कहाँ से हैं? हम पलामू से, झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 को। नेहा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भक्ति तो बहुत करते थे, देवी देवता को पूजते थे और मंगलवार भी करते थे, सोमवार भी करते थे, लेकिन भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ हमको। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं? संत रामपाल जी महाराज के हम शरण में, जब मेरी एक ननद थी वो नाम दीक्षा ली थी तो वही हमको बोल रही थी कि इतना करती हो भक्ति फिर भी तुम्हारा कुछ कोई लाभ नहीं है। इसके बाद हम दी हमको ज्ञान गंगा पुस्तक, वही हम पढ़ने लगे। पढ़ के इसके बाद समझे, इसके बाद हम सब भागवत गीता से भी मिलाएं कि गुरु जी का ज्ञान कैसा है, समझ के इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत सारा लाभ मिले। जैसे हमको PCOD का बीमारी था, दवा लेते रह गए 1.5 साल तक, लेकिन फिर भी कोई बीमारी का इलाज नहीं था। डॉक्टर बोला था कि दवा चलते रहेगा, बच्चा भी नहीं होगा तुम्हारा। फिर इसके बाद गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हम दवा भी छोड़ दिए। और एक मेरी बेटी भी है छोटी सी, शुरू में तो बच्चा मेरा खराब हो गया था 3 महीना का नाम दीक्षा लेने से पहले, लेकिन गुरु जी के शरण में आने के बाद मेरी बेटी भी है एक छोटे से। और मेरी बेटी जब जन्म ली तो उसको ना सांस का बीमारी हो गया था,
वहाँ पे डॉक्टर पूरा बोल दिया कि यहाँ पे नहीं इलाज होगा, तुम रांची ले जाओ। रांची में बालपन में हॉस्पिटल में भर्ती थी वो। वहाँ भी जाने के बाद उसका 100 में 30% उसका सांस चल रहा था। डॉक्टर बोला कि इसका की स्थिति बहुत बिगड़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी गुरुजी से हम प्रार्थना लगवाएं, परमात्मा आप ही अब कुछ निवारण कीजिए। परमात्मा वही निवारण किया। आज मेरी बेटी अभी अच्छी है। और मेरी बेटी को ना रंगबाज बीमारी हो गया था, वो पूरा कमर से इतना पर से विकलांग हो गई थी, और इसका माथा इतना बड़ा होते जा रहा था, दिनों रात रोते रहती थी। दवा भी करवाएं उसको जड़ी बूटी का, तो वहाँ पे बोली कि अब यहाँ से तुम्हारा इलाज कुछ भी नहीं होगा, तुम डॉक्टर के पास जाओ और इसका ऑपरेशन भी करवाओगी तब वो रिस्क नहीं लेगा डॉक्टर। इसके बाद फिर परमात्मा से अरदास लगाए, हे गुरुजी, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरा आप ही जो करना है आप ही वही कीजिए। तो परमात्मा के पास अरदास लगाने के बाद मेरी बेटी अभी बहुत अच्छी है। 9 महीना में पैर रखी है परमात्मा के दया से। परमात्मा के दया से मेरी बेटी, डॉक्टर बोला था कि संतान नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी 1-1.5 साल के है। इसका बड़ा सा कपार हो गया था और विकलांग भी हो गई थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वही मेरा देखिए अभी बच्चा एकदम खड़ा होने पा रही है। पहले पैर नहीं रखती थी ये। और मेरे पति बहुत ज़्यादा नशा करते थे और कर्जा में बहुत डूबे हुए थे, और हम बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। बहुत आने के बाद घरे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। फिर परमात्मा पर अरदास लगाए, परमात्मा अब मेरे पति का कैसो नशा भी छूट जाए, परमात्मा आप ही अब जो करना है आप ही कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से फिर इसके बाद वो नाम दीक्षा लिए। इसके बाद नशा भी मुक्त हो गया, और मेरा कर्जा भी कैसे भराया परमात्मा के दया से पता भी नहीं चला। 2 लाख 3 लाख रुपया कर्जा में भी डूबल थे, लेकिन फिर भी परमात्मा के दया से आज हम कर्जा भी मुक्त है, मेरा पति भी नशा मुक्त हो गए हैं। और हमको बवासीर का परेशान थे, बहुत ज़्यादा दर्द भी करता था, लेकिन हम एक भी दवा नहीं लिए। बस परमात्मा पास संत रामपाल जी महाराज पास अरदास लगा, एक भी दवा भी नहीं लिए और मेरा बवासीर ठीक हो गया। और मेरी बेटी को ना चेचक दिखा गया था। सब कोई बोल रहा था घर में कि ये करो करो, ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं किए। बस गुरुजी का प्रसाद और अमृत जल देने से ही मेरा बेटी को चेचक ठीक हो गया। हम दवा भी करवाने गए थे, वहाँ डॉक्टर बोला कि यहाँ चेचक का लोशन दे रहे थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं लिए। बस बोले कि नहीं, परमात्मा बस वहाँ पर अरदास लगाए। इसके बाद वहाँ पे कुछ भी हम इलाज नहीं करवाए, बस प्रसाद और अमृत जल से ही मेरी बेटी का चेचक ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और आर्थिक समस्या, बहुत गरीबी से हम बहुत गुजर रहे थे, लेकिन मेरे घर में अभी सुख शांति है। हम और मेरे पति दोनों को नाम दीक्षा ले लिए, और परमात्मा की दया से मेरा सब घर परिवार भी ठीक है। नेहा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपके बच्चे को बहुत ही रेयर बीमारी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपके हस्बैंड नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनका नशा भी छूट गया। आपको संत रामपाल जी महाराज ने एक सुखमय जीवन दिया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना कल्याण करवाए। मेरी बेटी बहुत विकलांग हो गई थी, उसका पैर नहीं रोक रही थी। 9 महीना तक वो पैर के बिना चल, ऐसे ही गोदी नीचे करते थे तो वो चिल्लाते रहती थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से आज मेरी बेटी आज अच्छी है। 1.5 साल की हो गई, लेकिन अभी चल भी रही है, साल में भर में भी चल रही है वो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उस पर आप नीचे पट्टी पर नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपना नामदान पता करके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।